बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया मामला। वहीं विरोधी पक्ष शानू पठान की मांग की थाने में पेश कर उनकी होनी चाहिए गिरफ्तारी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। देश में एक तनाव भरा माहौल फिर बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने फैलाने का काम किया है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि मुंबई में सबसे पहले एफआईआर पायधोनी पुलिस स्टेशन में रजा एकेडमी ने करवाई थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत टिप्पणियां कर दी थी लाइव डिबेट के दौरान। और उसी में रजा एकेडमी के मामला दर्ज होने के बाद भिवंडी में भी मामला दर्ज कराया गया और भिवंडी के साथ साथ उलमाए कराम ने मुमरा में भी जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। उलमाओं ने मामला दर्ज कराने के बाद क्या जानकारी दी है वो दिखाते हैं और साथ ही साथ मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और उन्हें थाने कोर्ट में पेश किया जाए, ऐसी मांग जो है तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और साथ ही इसके विरोधी पक्ष नेता है अशरफ शानू पठान, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो देखिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी नुपुर शर्मा बीजेपी स्पोक पर्सन की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत तरीके से एफआईआर हो गई है और उस पर कार्रवाई होगी। वकील हजरात भी हमारे साथ थे, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की तरफ से शहर के उलमा इकराम भी थे। सीनियर के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में डीसीपी से बात होने के बाद में एफआईआर ले ली गई है और एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। और हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो और उसको गिरफ़्तार करके थाना लाया जाए, यहाँ पुलिस चौकी में लाया जाए। जैसे इससे पहले एक महात्मा गांधी के मामले में केस हुआ था, कालीचरण करके एक मसला था उस पर, और थाना में केस हुआ और उसको बाकायदा अरेस्ट करके लाया गया। ऐसे हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह एफआईआर हुई है और जिस कानून कायदे में एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उनको अरेस्ट करके यहाँ मुमरा लाया जाए और यहाँ पर क्या कहते हैं कोर्ट में उनकी पेशी होनी चाहिए। तरीके की लगातार हमले होते, आप रसूल की शान में गुस्ताखी की जाती, इस्लाम को निशाना बनाया जाता, इसके लिए क्या करेंगे? ये दुश्मन ताकतों की एक साजिश है जो एक तरफ से अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो मुल्क के भी दुश्मन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी दुश्मन हैं। इसलिए कि कायदे कानून के अंदर इस तरह की बातें करना कानूनन जुर्म है। इसी बेस पे एफआईआर भी हुई है। इसलिए ऐसे मामलात के अंदर थोड़े और सख्त कवानीन आने चाहिए, कवानीन में प्रोविज़न होना चाहिए, तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात आइंदा न कर सके। जैसे बहुत से देशों और मुल्कों में ऐसा हो चुका है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह का आपके सामने मैटर है कि इस तरह के कानून में तब्दीलियाँ और सख्ती लाई गई है ताकि मजहबी मामलात को छल करके मुल्क के मसाइल को और मुल्क की तरक्कियात को रोका जाए और इस तरह के मामलात खड़े किए जाएँ। उसको रोकने के लिए मजबूत कानून की ज़रूरत है, जो सरकार की और कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं गौर फिक्र करके आइंदा किस तरह के हालात को रोकने की कोशिश करें। इस तरीके की बयानबाजी से नौजवानों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, उसको लेकर क्या करें? नौजवानों में क्या, हर मुसलमान में गुस्सा, ये उसका मजहबी एक तरीके से हक़ है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से जितना बड़ा और सेंसिटिव मैटर है, अगर ये मसला किसी अदर कम्युनिटी का होता तो हो सकता था कि कई फसादात हो जाते। ये गुस्सा फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हुई है तो इससे हमें उम्मीद है कि उनको सजा। विरोध प्रदर्शन नहीं है, गिरफ्तारी करके जेल भरो आंदोलन था। जब भी मुंबई से लेके थाना से लेके भिवंडी से लेके मुमरा में एफआईआर दाखिल कर दी गई है, तो हमारी ये मांग थी या तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो तो हमको गिरफ्तार करो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी और विरोध प्रदर्शन किया। और हम ये मांग करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कि एक ऑर्डिनेंस बिल लाया जाए जिसमें किसी भी धर्म के ताल्लुक से कोई महात्मा, कई महापुरुषों को अगर गलत बोला जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम सबकी जान चले जाए। हम अपनी जान देने तैयार है, लेकिन गुस्ताखे रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोगों ने आज यही बात की है। और अगर ये पुलिस और डिपार्टमेंट और सरकार ये बात नहीं मानेगी तो हम अभी कोर्ट के मामले में लेके जाएंगे कि एफआईआर दाखिल हो चुकी है। जब आप
दिल्ली में एक सर को गिरफ्तार कर सकते हैं। जिग्नेश मेनुआ जी को बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी देने पे गुजरात से आसाम पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो महाराष्ट्र में एफआईआर दाखिल होने पर नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सक रहा, इसकी मांग हम लोग पुलिस स्टेशन तक करने आए थे। और फिर ये इसका दूसरा स्टेप ये रहेगा कि हम लोग अपनी तरफ से अच्छे अच्छा वकील करके एफआईआर की कॉपी लेके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि उसकी जगह जेल के अंदर के। हम ये मानते, हम ये जानते और हमारी मांग है। आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, कोई मालूमात नहीं। जो रहमतुल आलमीन है, इस दुनिया के जितने भी मानव इंसान है उसके लिए रहमत की दुआ करने वाले, शांति का पैगाम करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हर किस नहीं की जाएगी। और इसीलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके आपकी जगह जेल है, और कोई भी ऐसा करता है तो उसकी जगह जेल होना चाहिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट का ये एजेंडा है, मंदिर मस्जिद भोंगा धर्म इस महात्मा महापुरुषों का नाम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करो ताकि लोग महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों को भूल के आपस में लड़ने लगे। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान में अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको ऐसी बातें करके भगा देगा, हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे बाप दादा यहाँ मरे और हम भी यहीं मरेंगे, किसके बाप भी यहाँ से हमको भगा नहीं सकता। पहली बात तो मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन का थैंक्स बोलूँगा कि सीनियर ने इसकी सेंसिटिविटी समझते हुए एफआईआर दाखिल किया। लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि ऐसे हर इलाके में, हर मुस्लिम इलाके में उलमा आगे आए और एफआईआर दाखिल करवाएं कि ये छोटी बात नहीं है। बार बार हो रहे हमले, इस पर हम लोगों को मजबूती से आना पड़ेगा। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि भाई हमारे धार्मिक मामलात में उनको बोलने का कोई हक नहीं है, तो उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की थी, सारे सेक्शंस जो हमने बताए 153A, फिर 298A, 295, 298, 295A और 5025 में 2 पार्ट में एफआईआर दाखिल की है। एफआईआर नंबर है 528 2022 मुंब्रा पुलिस स्टेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी इलाकों में कि हम लोग रोड पे एहतजाज करते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसीडिंग को फॉलो करें और उसके तहत हम कानूनी लड़ाई लड़ें। इंशाल्लाह आगे भी फॉलोअप रहेंगे। अल्लाह का एहसान है कि एफआईआर हुई है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।